श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। 84 सूत्रों में से 14वें सूत्र की चर्चा कल चल रही थी और वो सूत्र था लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणा वधे। अर्थात लौकिक कर्मों को भी तब तक, कब तक? बाह्य ज्ञान रहने तक, अर्थात शरीर का ज्ञान रहने तक विधिपूर्वक करना चाहिए लौकिक कर्मों को। जब तक शरीर की अवस्था में, शरीर अर्थात देहाध्यास से अलग हो गए, विदेह की अवस्था में हो गए, तब तो लौकिक कर्म नहीं खो पाएंगे, क्योंकि शरीर का ही ध्यान नहीं तो कर्म करने वाला तो शरीर ही है। पर भोजनादि कार्य, किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि, पर भोजन आदि का कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक होते रहेंगे अर्थात अपनी ओर से नहीं करना, स्वयं होते रहेंगे। इसकी चर्चा कल चल रही थी। अर्थात भोजन शरीर की जब चिंतन, शरीर का भास, शरीर का ध्यान जब नहीं रह जाएगा तो अपने आप से भोजन कोई कर नहीं पाएगा। जब तक होश रहेगा तब तक तो भिक्षा मांग लेंगे, और जब शरीर का होश ही नहीं तो कोई सेवक, कोई भक्त, कोई शिष्य, कोई भी महान श्रद्धावान मुंह में भोजन डालेगा और वो अपने आप शरीर में, पेट में पहुंचेगा। ये 14वें सूत्र की चर्चा कल चल रही थी। अब हम 15वें सूत्र को ले रहे हैं। देवर्षि नारद जी द्वारा भक्ति सूत्र जो वर्णित हैं उसमें 15वां सूत्र है तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। क्या सूत्र है? तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात, अर्थात अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। बात यह कि नारद जी ये नहीं करें कि मेरी ही बात आपके ऊपर थोप देना आवश्यक है। पहले मैं और मतों को भी बताता हूँ, फिर अपनी बात बताऊंगा, अर्थात अपना मत बताऊंगा। नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं, अर्थात मेरे अलावा और भी महान भक्त हुए हैं भगवान के भेजे हुए, उनका क्या मत है वो बताना चाहते हैं। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात, अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। ये शब्दार्थ हुआ, और भाव ये है कि विभिन्न आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से बतलाया है। पहले उनका वर्णन करके फिर देवर्षि नारद जी अपना मत दिखलाना चाहते हैं। तो नाना मत भेदात अर्थात बहुत से आचार्यों के मत के अनुसार, तो जिन महापुरुषों को अर्थात जिन आचार्यों को आदर्श मान करके उनके मत को बताया है देवर्षि नारद जी ने, उसमें से पहला जो मत है, जो नाना मतों में से पहला मत जो लेते हैं उसे 16वें सूत्र में बताते हैं। तो 16वां सूत्र क्या है? पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर्य। पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर्य, अर्थात पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। बहुत सावधानी से समझिए इस विषय को। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि मैं कुछ अन्य, अपने अलावा अन्य मतों के भेद के अनुसार भक्ति की बात बता रहा हूँ। तो पहला जो नाम लिया है वो व्यास जी का लिया है। यद्यपि महाराज व्यास जी नारद जी को गुरु मानते हैं,
लेकिन नारद जी उनका आदर इतना ज़्यादा करते हैं कि अपना मत बताने के पहले व्यास जी का मत बता रहे हैं। पूजा दिश्व अनुराग इति पाराशर्य 16वां सूत्र है। अर्थात पराशर नंदन, पाराशर्य का मतलब हुआ पराशर नंदन श्री व्यास जी। पाराशर्य अर्थात पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। भक्ति क्या है? पराशर नंदन श्री व्यास जी के मत के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग अर्थात बहुत प्रेम होना भक्ति है। ये शब्दार्थ है। अब इसका भाव आप समझिए। अपने तन मन धन को भगवान की पूजन सामग्री समझना। हाँ, पूजा, भगवान की पूजा का क्या भाव होता है, क्या तात्पर्य होता है, ये समझिए आप पहले कि भगवान की पूजा का क्या तात्पर्य है। वो तात्पर्य ये है कि अपना तन जो हमको भगवान ने शरीर दिया है, अपने तन मन धन इन सब को भगवान की पूजन सामग्री समझना। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई एक चीज भगवान की पूजा का सामग्री और सब अलग कार्य के लिए नहीं। अपने तन मन धन आदि को भगवान की पूजन सामग्री समझना और परम श्रद्धा पूर्वक यथाविधि तीनों के द्वारा अर्थात तन के द्वारा मन के द्वारा धन के द्वारा भगवान के श्री विग्रह की अथवा विश्वरूप भगवान की या मानस में विराजमान अपने प्रभु की पूजा करनी चाहिए। चाहे श्री विग्रह की पूजा करिए, चाहे विश्वरूप भगवान की करिए, चाहे अपने मन में अर्थात हृदय में विराजमान भगवान की पूजा करिए। तो तन मन धन इन सब को भगवान की पूजन सामग्री समझ करके परम श्रद्धा पूर्वक महाराज तन मन धन सब से भगवान की श्री विग्रह की पूजा, विश्वरूप भगवान की पूजा, मन में विराजमान ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। ये व्यास जी के मत के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति, उसकी बात बता रहा हूँ। तो ये भगवान व्यास जी को भी आदर्श मानकर नारद जी ने बताया कि मन तन मन धन से भगवान की पूजन सामग्री अपने को मानकर उनकी सेवा पूजा भावपूर्वक करना। चाहे श्री विग्रह से करो, चाहे विश्वरूप में विश्वरूप ही भगवान को भगवान का ही रूप, भगवान का रूप सारे विश्व को मान लो, और चाहे मन में विराजमान प्रभु की करो, और चाहे इन सब को करो। भागवत पूजा में मन लगने से, भगवान की जो पूजा करे उसमें मन लग जाने से संसार के बंधन कारक विषयों से मन अपने आप ही हट जाता है। तो बाह्य और मानस, बाहर से हाथ से पूजा करेंगे और मानस में आंख बंद है, अपना मन से करते जा रहे हैं पूजा। तो चाहे बाहर अर्थात हाथ से करो और चाहे मन से करो अंदर अंदर, दोनों ही प्रकार से भगवान की पूजा होनी चाहिए। बाहर वाली हाथ से और भीतर वाली मन से, दोनों की पूजा होनी चाहिए। तो भगवत की पूजा से, भगवान की पूजा से भगवान का परम पद प्राप्त होता है, ऐसा विष्णु रहस्य में लिखा हुआ है। इस धरातल में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वे सनातन आनंदमय परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री विष्णुरर्चने एतु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतं विष्णो रानंदम परमम पदम। अर्थात इस धरातल में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वे सनातन आनंदमय परम पद को प्राप्त होते हैं। तो पूजाधीश्वनुराग पाराशर्य अर्थात पराशर नंदन भगवान वेद व्यास जी के मत के अनुसार
भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना, जो मैं अभी बता रहा था आपको, ये है भक्ति, अर्थात प्रेमा भक्ति। अब ये जो भाव की बात और पूजा की बात बताई जा रही, इसको आप ये समझिए कि निश्चय की दृढ़ता के लक्षण है। ये जो पक्का निश्चय है तभी ऐसा कोई भाव से करता है। निश्चय दृढ़ होने के अनंतर लोक एवं शास्त्र का रक्षण हुए, किंतु इसके पूर्व इनके चक्कर में न पड़कर भक्ति ही करनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य हमारा भक्ति है, लोक रक्षण लक्ष्य नहीं है, भक्ति अर्थात प्रेम से प्रभु की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। और यदि हम संसार के ही सब नियम पालन करेंगे और भक्ति अर्थात प्रभु की प्रेम से सेवा नहीं करेंगे, तो भक्ति पथ से गिर जाने की आशंका है। अन्यथा पातित्य शंका पहले हम आपको सुना चुके हैं। तो इतना कहने के पश्चात ये बतलाना आवश्यक है कि कोई कैसे समझे कि निश्चय दृढ़ हुआ या नहीं, क्योंकि निश्चय की दृढ़ता की बात पहले कहा था नारद जी ने। अतएव निश्चय की दृढ़ता के लक्षण बताते हैं। इसी बात को 15वें सूत्र में कहा, तन लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात। उस निश्चय दृढ़ होने के लक्षण अनेक मतभेदों के अनुसार कहे जा रहे हैं। इस सूत्र में तत् से किसका लक्षण, किसको ग्रहण करना चाहिए? इस सूत्र में तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात, इसमें तत् से किसका ग्रहण करना चाहिए, ये विचारणीय है। भक्तों, तत् का अर्थ भक्ति किया गया है, अर्थात भक्ति के लक्षण है। और सूत्र का अर्थ किया गया है कि अब नाना मतभेदों के अनुसार भक्ति के लक्षण कहे जा रहे हैं। किंतु भक्ति का लक्षण तो पहले ही बता चुके हैं महाराज। अब भक्ति के विधानात्मक लक्षण अर्थात सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, जो पहले हम बता चुके हैं, और अमृता स्वरूपा च, इन दोनों सूत्रों के द्वारा बतलाया व्यावर्तक लक्षण था सान कामय माना। इस सूत्र से बता दिया गया। अब भक्ति का लक्षण बतलाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले बतलाया जा चुका है। सूत्र शास्त्र की प्रणाली वह है कि एक सूत्र से दूसरे सूत्र का उद्गम होता है, तो सूत्र सकारण होते हैं। और जैसे निरोध का लक्षण एक सूत्र में बतलाया गया, अतएव निश्चय दार्ढ्यम संज्ञातम इति केन लक्षण जायते। निश्चय दृढ़ हो गया, ये किस लक्षण से जाना जाता है? ऐसी आकांक्षा होने पर यह सूत्र कहा गया है। अतः यहाँ तत्का अर्थ निश्चय की दृढ़ता करना ही उपयुक्त है। तो निश्चय की दृढ़ता के नाना लक्षण महात्माओं ने बतलाए हैं। नाना लक्षण क्यों? बात यह कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस्य, अर्थात जो मतातीत परमात्मा के विषय में बोलते बोलते अंत में चुप हो जाता है, उसका वह अमत ही ठीक मत है। अर्थात आप बोल नहीं पा रहे हैं मुख से, और जो अपना कोई मत बताता है वो तो उसे बोलता है, लेकिन जब बोलते बोलते चुप हो जाता तो समझ लो कि अब वो पूर्णता हो गई है। तो व्यक्ति में अनुरक्ति होती है। इस प्रकार सबके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, हो सकती है, और वो भाव मूलक है। भक्ति में भगवान विषय बनकर रहते हैं, ज्ञान प्रमाण मूलक है, किंतु भक्ति तो भावनानुसार होती है। अतः प्रत्येक में भक्ति का ढंग निराला होता है।
इसलिए भक्ति में निश्चय की दृढ़ता के अनेक लक्षण संतों ने बतलाए हैं। उसी सिद्धांत के अनुसार ये पूजा दिश्व अनुराग इति पाराशर्य है। अर्थात पूजा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, पूजा आदि में अनुराग, ये पाराशर्य अर्थात पराशर नंदन व्यास जी का मत है। तो पूजा अर्थात कीर्तन सेवा आदि में अनुराग हो जाना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है, ऐसा महर्षि पराशर के पुत्र भगवान व्यास का मत है। आगे की चर्चा भक्तों मैं फिर करूँगा। भगवान को, देवर्षि नारद जी को, व्यास आदि ऋषियों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और कल चर्चा चल रही थी नारद भक्ति सूत्र में 16वें 15वें 16वें सूत्र की चर्चा। तो 15वें में आपने श्रवण किया था तल लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात, अर्थात देवर्षि अपना मत बाद में कहेंगे, पहले कह रहे हैं अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। और 16वें में आपने श्रवण किया था पूजा दिस्वनुराग इति पाराशर्यः, पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। ये आपने श्रवण किया था। अब आज हम जो सूत्र ले रहे हैं वो है 17वां सूत्र, जिसमें देवर्षि नारद जी गर्ग ऋषि का मत बता रहे हैं। जैसे व्यास जी का मत बताया कि पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है, भक्ति का लक्षण होता है भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना, ऐसे अब गर्ग जी का मत बता रहे हैं। और वो मत जो बता रहे हैं वो 17वां सूत्र है, कथा दिश्वित गर्गः। ये 17वां सूत्र क्या है? कथा दिश्वित गर्गः, अर्थात श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। तो व्यास जी का मत था कि भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है, और गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना भक्ति है। व्यास जी के मत में पूजा की मुख्यता है और गर्गाचार्य जी के मत में कथा की मुख्यता है। तो कथा दूषित गर्गा अर्थात कथा में प्रेम होना, भगवान की कथा में प्रेम होना गर्ग जी का, गर्गाचार्य जी का मत है। तो अब इस पर विचार करना थोड़ा हमको। श्री भगवान की दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नामों के कीर्तन, भगवान के अनेक नाम हैं, वो सभी नाम परम कल्याणकारी हैं, सभी नामों में अपार अनंत शक्ति है। तो प्रभु की दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नामों के कीर्तन तथा श्रवण में मन लगाना, कथा के श्रवण में मन लगाना, उनके गुण नामों का कीर्तन अर्थात कथा कहना, नाम गाना, लीला सुनना सुनाना, तो ये निस्संदेह भक्ति का प्रधान साधन है गर्गाचार्य जी के मत में। संसार में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्हें भगवान और भगवान की कथा से कोई मतलब ही नहीं है। नास्तिक लोगों की बातें समझिए आप, दिन रात विषय चर्चा में ही उनका जीवन बीतता है। न तो वो कभी भगवान का गुणगान करते हैं और न उन्हें भगवत चर्चा सुहाती है। और इस अवस्था में जिन मनुष्यों का मन भगवान के गुणानुवाद सुनने और कहने में लगा रहता है, वे अवश्य ही भक्त हैं। और देवर्षि नारद जी महाराज ने, सूत्रकार जो हैं,
सूत्रकार आचार्य श्री नारद जी महाराज स्वयं महर्षि वेदव्यास से बोले थे एक बार। क्या बोले थे? विद्वानों ने यही निरूपित किया है कि भगवान का गुणानुवाद कीर्तन ही तप, वेदाध्ययन, भली भांत किए हुए यज्ञ, मंत्र, ज्ञान और दान आदि सब का विनाशी फल है। इदम ही पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो मानस में भी इसी का भाव प्रकट करते हुए चौपाइयाँ हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भवसागर पार जो करना चाहता है उसके लिए राम कथा दृढ़ नाव है। संशय का विहग उड़ा देता है राम की कथा का अद्भुत महात्म्य है। तो अतएव श्री हरि कथा में यथार्थ अनुराग होना भक्ति है और इस भक्ति से भगवान की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। तो ये दो मत पहले बताया देवर्षि नारद जी ने। उन्होंने कहा ना कि मैं अब महान ऋषियों का मत बता रहा हूँ। तो व्यास जी के मत में बताया कि पूजा में अनुराग मुख्य, और गर्ग जी के मत में कथा में अनुराग मुख्य है। अब इसके बाद फिर 18वें सूत्र की चर्चा होती है जिसमें शांडिल्य ऋषि का मत बताते हैं। और 18वां सूत्र बताते हैं देवर्षि नारद जी, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये सब देवर्षि नारद जी के ही साथ रहने वाले हैं। गर्गाचार्य भी उनके मित्र हैं, व्यास जी मित्र हैं, लेकिन ये लोग अपने को शिष्य मानते हैं। ये दिव्य नारद जी इनको अपना मित्र मानते हैं। व्यास जी को भी, गर्गाचार्य जी को, शांडिल्य ऋषि को अपना मित्र मानते हैं। लेकिन ये ऋषि लोग जो हैं, चाहे वो शांडिल्य हों, चाहे व्यास जी हों, चाहे गर्ग जी हों, ये नारद जी को गुरु मानते हैं, अपने को शिष्य मानते हैं। किंतु नारद जी इतना इनका सम्मान करते हैं कि इनके मत को आदर पूर्वक बताया है। व्यास जी का पूजा में अनुराग, गर्गाचार्य का कथा में अनुराग। अब शांडिल्य ऋषि का बता रहे हैं, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। अर्थात शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट सूत्र शांडिल्य ऋषि का आया है। उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया व्यास जी ने कि पूजा में अनुराग होना भक्ति है, और गर्गाचार्य जी ने कह दिया कथा में अनुराग होना भक्ति है। लेकिन शांडिल्य जी का मत थोड़ा क्लिष्ट है। शांडिल्य जी कहते हैं देवर्षि नारद जी के शब्दों में, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। नारद जी कह रहे हैं इस सूत्र को, 18वें सूत्र को, कि शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अब ये समझिए आप, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। और शांडिल्य ऋषि के मत में ये बात कही गई नारद जी के द्वारा कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अब ये थोड़ा सा क्लिष्ट है और कुछ ऐसा है जो भक्ति में जल्दी कम देखने को मिलता है। लेकिन शांडिल्य ऋषि का मत है तो उसको नारद जी मानते हैं। वो है आत्मरत्य विरोधी नेति शांडिल्य।
शांडिल्य ऋषि का मत है कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरति का अविरोधी विषय क्या होता है, आप समझो इस बात को। अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्मा स्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है। रति माने प्रेम होता है, रति माने प्रेम है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान श्री भरत जी ने कहा था तीर्थराज प्रयाग से। तो रति का मतलब प्रेम हुआ। अब यहाँ आत्मरति की बात की जा रही है। तो आत्मरति क्या है? अविच्छिन्न रूप से, अर्थात किसी प्रकार का अवरोध न हो, कोई बाधा बीच में नहीं हो, कोई गैप नहीं हो, अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है। और देखो भाई, इसमें अद्वैत वाले तो यही कहेंगे कि आत्मा में ही प्रेम होना आत्मरति है, और जो द्वैत विशिष्टाद्वैत आदि हैं वो कहेंगे कि आत्मा अर्थात हमारे परमात्मा, हम उनके अंश हैं। वो परमात्मा के रति में, परमात्मा में रति रहना आत्मरति है। चलो हम दोनों को सही मानते हैं। तो अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है। इस आत्मरति से, आत्मरति जो शब्द है मैंने बताया ना, आत्मा में प्रेम होना। अब समस्त आत्माओं में प्रेम होना आप मान सकते हैं, समस्त आत्माओं में प्रेम होना। अब अद्वैत में समस्त आत्मा नहीं, एक ही आत्मा माने। तो इस आत्मरति में नित्य स्थित रहने को ही अव्यक्तोपासक अर्थात जो एक रस अद्वैत में वो स्थित होते हैं, वो अव्यक्तोपासक है। निर्गुण निराकार आप समझ लो। तो निर्गुण निराकार जो हैं मानने वाले, आत्मरत में नित्य स्थित रहने को ही अव्यक्त की उपासना करने वाले महानुभाव भक्ति कहते हैं। अब ये शंकराचार्य का मत आप समझ लीजिए इसको। तो आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में, जैसे आपने ज्ञानेश्वर जी की चर्चा में भी सुना है कि भैंसे को डंडा मारा था, तो वो डंडे का प्रहार, उसकी चोट ज्ञानेश्वर जी की पीठ पर भी दिखलाई पड़ी थी। यही है आत्मरति, समस्त जीव अपना स्वरूप मान लेना, अलग कुछ नहीं मानना। तो ये ज्ञान भक्ति दोनों ही होता है इसमें। तो आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान ही विराजमान है। श्री राम में सब जग जानी, ये भी इसमें आएगा। और वही आत्मा एक ही मुझ में है और सब जीवों में वही आत्मा, ये अद्वैत मत हो गया। तो आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान ही विराजमान हैं। अतः उन सर्वात्मा में रति होना वस्तुतः भगवान की भक्ति ही है, और ऐसी भक्ति करने वाले को मुक्ति प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं होता। अब ये देवर्षि नारद जी महाराज ने जो शांडिल्य ऋषि का सूत्र बताया है, इसमें अद्वैत को भी बल मिलता है, और द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, इनको भी बल मिलता है। लेकिन स्वरूप के अर्थात शब्दों के अनुसार जो भाव है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। सूत्र है 18वां, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। शब्द पर ध्यान दीजिए आप। आत्मरति, आत्मरति अर्थात आत्मा का प्रेम है। आत्मरति विरोधे नेति शांडिल्य, आत्मा का जो प्रेम है। तो आत्मरति का अविरोधी अर्थात जो विरोधी नहीं है, आत्मरति का अविरोधी अर्थात आत्मा की रति का जो विरोधी नहीं है। पूजा आदि तथा कथा आदि में अनुराग होना
निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है, ऐसा महर्षि शांडिल्य कहते हैं। ये सूत्र किसके लिए बोला गया है? देवर्षि नारद जी महर्षि शांडिल्य के लिए सूत्र को बोलते हैं कि शांडिल्य का मत यह है कि आत्मरति विरोधी नहीं थी, अर्थात आत्मरति का जो अविरोधी पूजा आदि कथा आदि में अनुराग होना निश्चय ही दृढ़ता का लक्षण है, ऐसा महर्षि शांडिल्य कहते हैं, अर्थात उनका मत है। देखो, पूजा दिश्व अनुराग, ये पहले आप सुन चुके हैं, अर्थात क्रिया योग में पूजा आदि में तो क्रिया करनी पड़ेगी, तो क्रिया योग में प्रीति, जैसे मूर्ति की स्थापना करना प्राण प्रतिष्ठा करके अथवा अन्य रीत से वेदी में, जल में, चित्र में, शिव विग्रह में भगवान की विधिपूर्वक पूजा करना, ये सब जो क्रिया में आएगा। तो ये पूजा में तो ये सब करना पड़ता है। तो अब ये थोड़ा सा विषय जो ऐसा है ना कि इसको बहुत अच्छी तरह से चिंतन करना पड़ेगा। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, जो शांडिल्य का मत नारद जी बता रहे हैं कि आत्मरति का अविरोधी जो होना निश्चय ही भक्ति का लक्षण है, अर्थात पद भक्ति की परिभाषा है कि आत्मरति का अविरोधी होना चाहिए, शांडिल्य का मत। इसके आगे चर्चा हम कल करेंगे। आज 18वें सूत्र में ही विवेचन करते हुए हम आगे चल रहे हैं। आगे हुए श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और उन सूत्रों में 18वें संख्या अर्थात 18वां सूत्र हम श्रवण कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने 18वां सूत्र बोला है, आत्मरत्य विरोधी नेति शांडिल्य। बात यह है कि नारद जी अन्य अन्य महान ऋषियों के मत से भगवत प्रेम की परिभाषा और व्याख्या बता रहे हैं। जैसे आपने व्यास जी के अनुसार अनुराग पूर्वक पूजा को भक्ति बताया सुना है, और कथा दृष्टि अनुराग अर्थात कथा में अनुराग हो, ये गर्ग की परिभाषा है भक्ति की। और शांडिल्य की परिभाषा बता रहे हैं कि आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य, अर्थात आत्मरति का अविरोधी पूजा आदि तथा कथा आदि में अनुराग होना निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है, ऐसा महर्षि शांडिल्य कहते हैं। और पूजा दिश्व अनुराग, पूजा में क्रिया होती है, अर्थात क्रिया योग में प्रीति, जैसे मूर्ति की स्थापना करना प्राण प्रतिष्ठा करके अथवा अन्य रीत से वेदी में, जल में, चित्रादि में भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना, ये क्रियाएं तो होती हैं पूजा में। यदि श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर आवाहन भी करना, अर्थात बुलाना, आसन देना। अब श्री विग्रह तब तो पहले से ही सब है, तो श्री विग्रह नहीं है तो आह्वान करना या मानसिक स्थापन करना। और उसमें कई चीज़ें होती हैं कर्मकांड की वजह से, हाथ धुलाना, चरण धुलाना, ये सेवा में भी है, केवल कर्मकांड नहीं भक्ति है। जैसे चरण धुलाना, हाथ धुलाना, आचमन कुल्ला करना, स्नान कराना, वस्त्र उपवस्त्र धोती उत्तरी देना, यज्ञोपवीत देना, चंदन रोली अक्षत, विष्णु पूजा में अक्षत के स्थान पर सफ़ेद तिल चढ़ाना, पुष्प माला आभूषण चढ़ाना, सुगंध जैसे इत्र लगाना, धूप देना, दीपक जलाना, दीपक जलाकर हाथ धोना आदि ये क्रियाएं होती हैं।
और तब नैवेद्य में अन्न फल आदि अर्पित करना, मुखवास के लिए तांबूल देना, आरती करना, और ये सब करके भगवान की स्तुति करना, भगवान के सम्मुख कीर्तन करना, गायन करना, जप करना, पाठ करना, ध्यान करना, ये जो है पूजा अनुराग पूर्वक की जाएगी तो ये क्रियाएं भी होती जहाँ तक संभव हो। सभी नहीं करना है, जितना ज्ञान है, जितना उस समय याद आ गया, भावपूर्वक करने से मतलब है। और कीर्तन गायन जप पाठ ध्यान ये सब अनुराग पूर्वक पूजा करना इसके अंतर्गत आता है। यात्रा करवाना करना, महोत्सव करना, ये सब पूजन क्रिया योग वाला है। इसमें अनुराग हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाए तो समझना चाहिए कि अब भक्ति का निश्चय दृढ़ हो गया। अब भाई भावपूर्वक नहीं किया गया, प्रेम पूर्वक नहीं किया गया तो फिर दिखावा रह जाता है। इसलिए बहुत प्रेम से भाव से करना चाहिए। भक्त लोग अपने इन सब क्रियाओं को बहुत भाव से करते हैं। अब आप कहेंगे अनुराग क्या होता है, ये लोग अधिकतर जानते ही हैं। फिर भी शब्द के अनुसार विचार किया जाए तो अनुराग का तात्पर्य होता है जो राग के पीछे हो वह अनुराग। अनु मतलब पीछे, जैसे अनुगामी पीछे चलने वाला, ऐसे ही राग राग का मतलब लगाव, राग के पीछे जो हो वो अनुराग। तो जहाँ स्मरण करने में सुख हो, जहाँ स्मरण करने में सुख हो उसे राग समझिए, उसी को मन का लगाव भी बोलते हैं। वास्तविक रागी भगवान ही है महाराज। जीव से वे राग करते हैं। ठाकुर जी यदि भक्त है तो वो भगवान से राग करेगा ही करेगा, लेकिन भगवान सबसे बड़े रागी हैं, जीव से राग करते हैं। जीव ने भगवान को, आपको आश्चर्य होगा, विस्मृत सा कर दिया है, किंतु भगवान ने जीव को विस्मृत नहीं किया। जीव जो भगवान को भूला हुआ है तो भगवान का, लेकिन भगवान को ही भूला हुआ, किंतु भगवान ने जीव को भुलाया नहीं, विस्मृत नहीं किया। जैसे बाप को भूल गया लेकिन बाप बच्चे को नहीं भूला। वे ही जीव को सत्ता तथा प्रकाश देने वाले हैं। वे ही जीव के रक्षक हैं, पालक हैं, और उसे वे सदा अपनी गोद में ही रखते हैं। भक्त को जीव सदा उन प्रभु की गोद में ही रहता है। अतः जीव से वास्तविक राग करने वाले भगवान ही है। भगवान के बराबर कोई नहीं राग कर सकता है। हम कितनी गलतियां कर दें फिर भी भगवान हमें त्यागते नहीं हैं। हम ऐसे मूर्ख होते हैं साधक कितने से, वे भगवान को त्याग देते हैं कि हमारा फायदा नहीं हुआ तो हम ऐसे की पूजा नहीं करते। अज्ञान मूलक हो जाती है पूजा उनकी। तो अनुराग, राग करने वाले के प्रति राग करना, राग करने वाले के प्रति राग करना। उन प्रभु ने हमारे लिए जितना राग किया है, हमको जितना प्यार दिया है, क्षण क्षण संभालते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उतना हम लोग कहाँ राग करते हैं उनसे। तो राग करने वाले के प्रति राग करना अनुराग है। उन प्रभु ने हमारे लिए पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, ऋतुएं आज सब बनाए हैं। हमें जीवन तथा जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की हैं।
पानी नहीं मिले तो मर जाए आदमी, ऑक्सीजन नहीं मिले तो मर जाए, भोजन नहीं मिले तो मर जाए, सब चीज़ ठाकुर जी दे रहे हैं हमको। इतना राग है उनका हमारे लिए, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। उनके इस राग अर्थात प्रेम का विचार करके उनके प्रति प्रेम करना ईश्वर से अनुराग करना है। बहुत ज़्यादा उनका प्रेम है हमारे लिए, लेकिन हम नालायक हैं। भगवान हमसे प्रेम करते, हम उनसे प्रेम नहीं करते। कितने नालायकपना हमारे अंदर है। भगवान की पूजा में अनुराग हो जाए तब समझना कि भक्ति में निश्चय दृढ़ हो गया। जीवन की एक शैली, एक रहनी जो होती है प्रेम भरी रहनी, उसके बिना निश्चय दृढ़ होने का क्या पता लगता है। ये भगवान व्यास का मत है। पूरा देश अनुराग इति पाराशर्य। पहले सूत्र आपने सुना ना, नारद जी ने बताया है कि अन्य अन्य ऋषियों के मत से, तो पूजा में अनुराग व्यास का मत है। और पूजा आदि में अनुराग क्रिया प्रधान दृढ़ता हुई। जिसमें अनुराग होगा उसमें लगन होगी। अनुराग होगा तो क्या आप पानी पिलाए बिना रह जाओगे, भोजन कराए बिना रह जाओगे? नहीं। भगवान में अनुराग है तो पानी पिलाना है, सुलाना जगाना है, श्रृंगार करना है, भोजन कराना है। तो क्रिया इसलिए होगी। पूजा में तो क्रिया जरूर होगी, क्योंकि वहाँ दृढ़ता है, अनुराग है। जिसमें अनुराग होगा उसमें लगन होगी, क्षण क्षण नवीनता होगी, उसे करने में रस आएगा। अनुराग है तो उनके लिए सब कुछ करने में हमको रस आएगा। प्रेम की लगन होने पर वो कभी छूटेगा नहीं। जब स्नेह पूर्ण लगन होती है तो हृदय द्रवित होता है, उसमें कुछ छेड़छाड़ मान भी आता है, रूठा रूठी भी होती है, लेकिन वो सब प्रेम की लड़ाई होती है। और प्रेम से ही सब कुछ होता है। वहाँ प्रेम ही मुख्य है। प्रेम निर्भय बना देता है महाराज। इतना निर्भय बना देता है कि वहाँ दूसरा कोई होता ही नहीं, बस वही वही होते हैं जिनसे अनुराग है हमारा। तो पूजा विश्व अनुराग इति पाराशर्य। और पराशर नंदन व्यास का मत है कि पूजा में अनुराग हो जाए, ये भक्ति है, ये प्रेम है। प्रेम निर्भय बना देगा, सारा भय खत्म। अनुराग, लगन, स्नेह, प्रेम, प्रणय आदि शब्द पर्याय वाचक की ही भांति प्रयुक्त होते हैं, किंतु गूढ़ प्रेम जल्दी कोई जान नहीं पाता। उसको तो बस वही दोनों जानते हैं, प्रेमी और प्रेमास्पद। पूजा में अनुराग आवश्यक है। तुम वही और ठाकुर जी वही, रोजाना वही हैं, लेकिन अनुराग की अधिकता के कारण क्रियाएं एक से एक बढ़ करके होती हैं। उनकी सेवा, उनका उत्सव, उनके साथ कुछ बोलना, अपने मन की बात बोलना, प्रार्थना, लाड लड़ाना, बहुत प्रकार की प्यार भरी क्रियाएं, ये सब अनुराग का ही लक्षण होता है। वही अर्घ्य पाद्य आचमन आदि की क्रिया प्रतिदिन, वही उनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, सुलाना जगाना। भक्तों में यदि अनुराग नहीं होगा, अर्थात प्रेम नहीं होगा, तो पूजा तो मशीनी क्रिया बन जाएगी। उसमें प्यार भरा हो तो क्रिया पूजा है। मन कहीं है और अभ्यास बस पूजा सेवा चल रही है,
तो ये पूजा सेवा क्रिया प्रधान हो गई, भाव प्रधान नहीं हुई। इसलिए ऐसी पूजा को अनुराग रहित आप कह सकते हैं। और अनुराग रहित होना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यास भगवान कहते हैं पूजा दिश्व अनुराग, पूजा में अनुराग मुख्य होता है। जब पूजा में नित्य नवीन रस, नवीन उत्साह, नवीन कला प्रकट हो तब अनुराग है। जैसे करते करते पूजा आप कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, ये नहीं कभी तर्क होता दिमाग में कि ये सुनते हैं कि नहीं सुनते, नहीं। पूर्ण विश्वास होता है भक्त को कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सब सुनता है मेरा लाला, मेरे प्रीतम सब सुनते हैं, जो मैं बोलता हूँ सब सुनते हैं। हमारे मन में उसका उत्तर भी देते हैं। और यदि हमारी पात्रता बहुत अच्छी हो तो मन में ही उत्तर नहीं देते, आवाज भी सुनाई पड़ती है। बातचीत करना तो सहज होता है। ये जो अनुराग है पूजा में तो बातचीत करना सहज होता है कि क्या अच्छा लगा, क्या खाओगे, आज क्या तुम्हारे लिए किया जाए। तो क्षण क्षण में जो नया नया लगे वो मनोहर होता है, रमणीय होता है। और इस रमणीयता को उत्पन्न करता अनुराग। अनुराग होगा तो लगेगा आज ठाकुर जी हंस रहे हैं, आज उदास से लग रहे हैं, आज लगता है इनको कुछ खाने पीने की इच्छा है, ज्यादा सुंदर सुंदर भोजन करना, आज प्रसन्न है, आज कुछ रूठे से लग रहे हैं, आज अप्रसन्न से दिख रहे हैं, कुछ दुबले से हो गए हैं, अवश्य मुझसे कोई भूल हुई होगी। और आज तो बड़े खुश हैं, आज आनंद आ रहा है। तो भक्तों ये सब अनुराग में क्रिया के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, प्रभु की जय, देवर्षि नारद और सब भक्तों की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। और नारद भक्ति सूत्र में चर्चा चल रही थी अलग अलग ऋषियों के मत की। जैसे आपने श्रवण किया था पूजा दिश्विति अनुराग पाराशर्य, अर्थात पूजा में नित्य नवीन रस, नवीन उत्साह, नवीन कला प्रकट हो तब अनुराग है। पूजा में अनुराग होना पराशर नंदन श्री व्यास जी का मत है कि यही भक्ति है, यही प्रेम है। पूजा में नित्य नवीन अनुराग बना रहे और बढ़े और प्रेम हो। क्षणे क्षणे प्रसन्नतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। क्षण क्षण में जो नया नया लगे, नित्य नवीनता हो, वो रमणीय है, मनोहर है। और इस रमणीयता को उत्पन्न करता अनुराग। पूजा दिश्वित अनुराग है। पूजा में अनुराग हो, बहुत प्रेम हो, तो लगेगा आज ठाकुर जी हंस रहे हैं। आज हंस क्यों नहीं रहे? क्या कोई गलती हुई मुझसे? फिर लगा अरे नहीं नहीं आज बहुत प्रसन्न हो गए हैं आज तो।
कभी लगेगा आज रूठे हैं क्या, कुछ कमजोर से लग रहे हैं, भोग अच्छा नहीं लगा, आप प्रसन्न तो नहीं है, मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। तो दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन नया नया दर्शन प्राप्त हो रहा, अनुराग है। पूजा देशविति अनुराग, पूजा में निरंतर अनुराग प्रकट होता रहे। क्षणे क्षणे प्रसन्नता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जब अनुराग होगा तब ये प्रतीत होगा, ठाकुर आज भूखे हैं क्या, अरे इस समय इन्हें प्यास लगी है, आज जो वस्त्र मैंने धारण कराया है वो इन्हें पसंद आया कि नहीं आया। कभी लगेगा बहुत पसंद आया, कभी लगेगा कम पसंद आया। आज तो ये अमुक फल अथवा सब्जी खाना चाहते हैं, ऐसा अनुभव होगा तब पूजा में रस आवेगा। जहाँ रस नहीं आता वहाँ काम जैसे मशीन वाला काम रह गया। पूजा में रस आवे, अनुराग आवे तो समझना कि निश्चय दृढ़ हुआ। ये तो पराशर नंदन व्यास जी का मत। और फिर कथा दीक्षित गर्ग, अर्थात भगवान व्यास ने क्रिया योग की प्रधानता के साथ अनुराग और कर्मेंद्रियों की प्रधानता रख कर पूजा में अनुराग निश्चय ही दृढ़ता का लक्षण है, निश्चय की दृढ़ता का। और गर्गाचार ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से, गर्गाचार्य जी ऋषि की प्रेम की परिभाषा में ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता है। देखो कर्मेंद्रियों की प्रधानता में तो पूजा थी, कर्मेंद्रियों की प्रधानता में पूजा थी भगवान व्यास के अनुसार, और वही पूजा प्रेम बन जाता है जब उसमें अनुराग होता है। और गर्ग जी कहते हैं कि कथा दृश्यत अनुराग है, भगवान की कथा में अनुराग हो। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता है, पूजा करने में कर्मेंद्रियों की प्रधानता है, और कथा सुनने में ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता है। तो गर्गाचार्य ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से कथा श्रवण आदि में अनुराग होने को निश्चय की दृढ़ता का लक्षण मानते हैं। जप तथा कथा श्रवण में अंतर है। जप में एक ही मंत्र या नाम को बार बार अर्थात उसकी आवृत्ति की जाती है, और कथा में नवीन नवीन लीलाएं आती हैं, नवीन नवीन लीलाएं। और कथा जब सुनाई जाए अर्थात उसका व्याख्यान हो, कथा का व्याख्यान और कोई विषय का व्याख्यान नहीं, कथा भगवान से संबंधित चीज की व्याख्यान। तो साधक का संशय दूर करने के लिए सत्संग होता है, किंतु कथा तो श्रोता के हृदय में भगवत रस उत्पन्न करने के लिए होती है। भगवान की लीला का वर्णन होता है, प्रभु का चरित्र। तो भक्त को कथा प्रिय है, उसे व्याख्यान जो भगवान की कथा से विहीन व्याख्यान होगा वो अच्छा नहीं लगेगा उसको। और संगीत में भी तभी रुचि होगी यदि उसमें कोई भगवान की लीला की मुख्यता हो, नहीं तो संगीत भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का स्मरण करके उसमें रस लेना भजन है। ये भजन चाहे माला से हो, पाठ से हो, पूजा से हो, अथवा पद गायन से ही क्यों न हो, भगवान की लीला से जुड़ा हुआ, प्रभु की चर्चा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें रस आएगा भक्त को। जितना भजन होगा उतना कथा में रस आएगा।
कथा से भगवान में प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ने से सेवा बढ़ती है। कथा चित्त को पकड़ करके भगवान में लगा देती है। इस संसार में लगे रहना है तो संसार के विषयों का रस लेना है, तो भगवत कथा से दूर हो गए। तो भक्ति में लगना है तो नित्य आनंद प्राप्त करना है तो कथा में लगना होगा। तो उसी को गर्ग जी कहते हैं कथा दीक्षित अनुराग गर्ग, कथा दीक्षित गर्ग, अर्थात कथा में, भगवान की कथा में रस आ रहा है तो यही गर्गाचार्य के अनुसार भक्ति है। तो जिन भगवान के लीला कथा रूपी अमृत को केवल एक बार कान के छिद्रों के मार्ग से पी करके, कर्णकुहरों के मार्ग से पी करके भगवान के लीला कथा रूपी अमृत को जिसने प्यार से ग्रहण किया, कानों से श्रवण किया, तो उसको सुन करके आस्वादन करके सुख दुखादि द्वंद्वात्मक सब जो विकार हैं द्वंद्व के सब नष्ट हो गए। और ऐसे बहुत से लोग कथा रस का आस्वादन करके तत्काल अपने कुटुंब को महाराज भूल जाते हैं, झगड़े झंझट भूल जाते हैं कथा रस का आस्वादन करके। और कितने तो निष्किंचन परमहंस बन करके भिक्षा वृत्ति पर चले गए, कथा के अमृत का पान कर करके संसार से विरक्त हो करके भिक्षा वृत्ति में चले गए। उन्हें कथा ने पागल कर दिया, प्रेम रस पिला पिला कर पागल कर दिया। इसी को गर्ग जी महाराज कह रहे हैं कथा दीक्षित गर्ग। नारद जी बता रहे हैं गर्ग के विषय में कि गर्गाचार्य के अनुसार कथा में खूब अनुराग हो, पूजा में अनुराग हो व्यास जी का विचार, व्यास जी का मत, और कथा में खूब अनुराग हो ये गर्गाचार्य जी का मत। तो कथा में अनुराग क्या है? अरे इतना आनंद आया कि सब संसार ही भूल गया, बिल्कुल भिक्षा वृत्ति पर आकर के कथा प्रेम में पागल हुए। ये तो वही कथा है जो मैंने पहले सुनी थी। ऐसी वृत्ति नहीं आनी चाहिए कि अरे सुन ली है पहले भाई, ना, ये अनुरागी व्यक्ति का लक्षण नहीं होता। कथा नित्य नवीन रस प्रदायिनी लगे, बार बार सुनने का मन हो, भले सुना है बार बार सुनने का मन हो, ये कथा में अनुराग है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है ना, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम जी के चरित्र को, भगवत चरित्र को सुन के जो कहे अब अघा गए, अब ज्यादा, अब हमको सुनने का उतना मन नहीं, तो समझ लो कि भाई उनको कथा के रस का ज्ञान या प्राप्ति या आस्वादन नहीं हुआ। तो अनुराग नहीं होगा तो दृढ़ता नहीं आएगी, तब लगेगा बहुत सुन लिया। ये तो कथावाचकों का व्यवसाय ही है, ऐसा नहीं है। अनुराग की कमी है इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे किसी को कोई चर्चा विशेष में प्रेम हो तो बार बार उसको सुनते हैं, उसको कहते नहीं थकते, सुनते नहीं थकते। वैसे ही साधु पुरुष भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुनते हुए करते हुए तृप्त नहीं होते, उसमें उन्हें नित्य नवीन रस मिलता है, सुनाने में भी और सुनने में भी। भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो शत्रु की, स्त्रियों की, राजा नेताओं की
खेल खिलाड़ियों की, भोगों की, संसार की कथा सुनने को मिलेगी, उसी में डूबे रहेंगे। वह हृदय को मलिन एवं शुद्ध बनाएगी। यदि तुम अपने हृदय की शुद्धि चाहते हो, हृदय को शुद्ध करना चाहते हो, शांत रखना चाहते हो, आपाधापी अशांति से बचना चाहते हो, तो भगवान की कथा सुनो, उनके भक्तों की कथा सुनो। भागवत कथा हृदय को शुद्ध करती है और भगवान का प्रेम भी देती है। इसीलिए कहा गया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अपने को श्याम रंग में रंगना हो तो श्याम सुंदर की लीला कथा श्रवण करनी है। श्री कृष्ण ये नाम सुना तो मन में वह नव जलधर सुंदर नटखट मुरली मनोहर आ गया। प्रत्येक बार उसकी कथा सुनने में नया रस, नया आनंद आता है। ये भक्ति में निश्चय की दृढ़ता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, ये सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, ज्यों कर जतन जाय पुन कोई, जाते नींद जुड़ाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयुन मज्जन पाव अभागा। तो 200 मील की कठिन यात्रा करके तो गंगोत्री पहुंचे, किंतु वहां ठंड लगने लगी और गंगा में स्नान किए बिना ही लौट आए। तो समझ लो अभी दृढ़ता नहीं हुई है। देखा देखी चले तो गए, लेकिन गंगा में स्नान ही नहीं किए। तो ऐसी अनुराग की स्थिति नहीं होने पर ऐसा होता है। जे यही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। श्रद्धा और अनुराग की कमी के कारण ऐसा होता है कि यात्रा तो की है लेकिन स्नान करने की हिम्मत नहीं है। तो जो भगवान की कथा श्रवण में नहीं लगे वो कायर हैं। कलयुग ने उन्हें बहका करके नष्ट कर दिया। वे राग द्वेष के चक्कर में पड़ गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा का अनुराग होना भक्त का लक्षण है। भक्तों, गर्गाचार्य जी की इस मत को मनन करना है। आगे फिर चर्चा करेंगे। भगवान को, उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को, गर्ग जी महाराज को, व्यास जी को, सबको प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम।